यह है ट्रेन में कुल 400 यात्रियों के सवार होने की खबर है। सभी यात्रियों को बलोच आर्मी ने बंधक बना लिया है और ये एक सुरंग में ट्रेन को बलोच आर्मी ने रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि बलोच आर्मी ने जब यहां पाकिस्तान की आर्मी इस बंधक ट्रेन को छुड़ाने के लिए पहुंची थी तो उनके ऊपर हमला भी किया और उस हमले में पाकिस्तान की सेना के जवान मारे भी गए हैं। ये बलोच आर्मी की तरफ से हाईजैकिंग को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर है। बलोच आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके इसे रखा गया है सुरंग के अंदर। जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया है, बलोच आर्मी ने यात्रियों को मारने की धमकी भी दी है। बीएलए से मुठभेड़ में 6 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से है, जहां पर ट्रेन को हाईजैक किया गया है। बलोच आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक किया है। 400 यात्री इस ट्रेन में सवार हैं। बताया जा रहा है कि बलोच आर्मी ने सभी लोगों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। एक सुरंग के भीतर ट्रेन को हाईजैक करके रखा गया है और जब पाकिस्तान की आर्मी के जवान पहुंचे और यहां ऑपरेशन शुरू किया गया हाईजैक ट्रेन को और उसमें फंसे हुए यात्रियों को रिहा करने के लिए, तो मुठभेड़ हुई और इस दौरान 6 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए हैं। साहिल सुहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और भी अपडेट्स के साथ। साहिल, क्या जानकारी है? देखिए, जो कोटा और पेशावर के बीच जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे द्वारा जो ट्रेन चलाई जा रही है उसको बलोच आर्मी ने आज हाईजैक किया है और इस घटना में अब तक 6 पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत हुई है, उनको मार दिया गया है और करीब 400 से 450 के करीब जो इस पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, उनको फिलहाल बलोच आर्मी ने हाईजैक किया है, उनको बंधक बनाया गया है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार पहले रेलवे ट्रैक पे एक धमाका हुआ, उससे जो है जाफर एक्सप्रेस को ब्रेक लगानी पड़ी, रुकना पड़ा और उसके बाद ही बलोच आर्मी ने इस पूरे ट्रेन को अपने कब्जे में लिया है। इस ट्रेन में सवार जो लोग थे या पाकिस्तानी सेना के जवान थे उनको फिलहाल बंधक बना दिया गया है। बलोच आर्मी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है, उसमें ये वार्निंग दी है पाकिस्तानी सेना को कि अगर उन्होंने किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सेना ने कोई ऑपरेशन शुरू किया, कोई ग्राउंड ऑपरेशन इस को लेकर शुरू किया, तो उनका रेस्पॉन्स बहुत बुरा होगा और वो बंधक बनाए गए लोगों को मार देंगे। इस तरह की धमकी बलोच आर्मी ने फिलहाल दी है। अपने जो प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है। बलोचिस्तान के बलून डिस्ट्रिक्ट में ये जो हाईजैकिंग है वो हुई है। जाफर एक्सप्रेस कोटा शहर से पेशावर के बीच पाकिस्तान रेलवे द्वारा चलाई जाती है और इसको लेकर बलोच सेना ने जो आर्मी है उन्होंने उससे पहले टारगेट किया। पहले ट्रैक जो रेलवे ट्रैक है उसको एक बम से उड़ा दिया। मैं आपको रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि ट्रेन में पुलिस और सेना के 100 अधिकारी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान सेना को बीएलए ने धमकी दी है, यानी कि बलोच आर्मी ने धमकी दी है, हवाई हमले नहीं रुकते तो फिर बंधकों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ट्रेन में पुलिस और सेना के 100 जवान मौजूद हैं। इस बीच बीएलए की तरफ से धमकी दी गई है, कोहराम मचाने की धमकी दी गई है। कहा गया है कि हवाई हमले नहीं रुके तो बंधकों को मार देंगे। साहिल हमारे सहयोगी और भी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, बलोच आर्मी की मांग सामने आ चुकी है, अब पाकिस्तान सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है और क्या इस वक्त मंथन चल रहा है? देखिए, कठिन परिस्थितियां अब सरकार के सामने हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के सामने कि वो इस सिचुएशन को किस तरह डील करेंगे, क्योंकि बलोच आर्मी ने अपना स्टैंड हाईजैकिंग के तुरंत बाद ही क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तानी सेना ने किसी तरह का भी ऑपरेशन शुरू किया तो उसका अंजाम बुरा होगा और वो बंधक बनाए गए लोगों को, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कुछ लोग जो बड़े अधिकारी भी शामिल है, उनको पहले मारना शुरू कर देंगे। एक बड़ी बैठक बताई जा रही है सूत्रों के हवाले
हवाले से कि पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ है वो इस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं वो देखना होगा, क्योंकि बलोचिस्तान और इस पूरे इलाके में, नॉर्थ वजीरिस्तान में या खासतौर पे जो बलोचिस्तान है, इसमें लगातार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट होते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बलूच आर्मी की लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं और पाकिस्तान को शदीद नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। पिछले कई महीनों से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह की जो कैजुअलिटीज है वो पाकिस्तानी सेना को उठानी पड़ रही है वहां से, और लगातार वो लोग जो है पाकिस्तान विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस बीच जो हाईजैकिंग का मामला है सामने आया है, जो पूरा एक इलाका है वहां के लोगों का हमेशा से आरोप रहा है कि पाकिस्तान की सरकार उनके साथ भेदभाव करती रही है, और यही वजह है कि वहां के लोगों ने खुद को पाकिस्तान से अलग करने की मांग शुरू की। और अब देखिए पाकिस्तान के खिलाफ ही पाकिस्तान में कैसे बलोच आर्मी ने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। 400 से ज्यादा यात्री उसमें सवार हैं और बताया जा रहा है कि उसमें पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी के जवान भी मौजूद हैं। और बलोचों ने अपनी मांग क्लियर कर दी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हवाई हमले नहीं रोके जाते हैं तो वो यात्रियों को उड़ा देंगे, उनको मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन पाकिस्तान आर्मी के लिए यह है कि एक तरफ बलूचिस्तान के वो लोग हैं या बलूचिस्तान आर्मी है, बलोच आर्मी है जो अपनी मांग रख रही है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस वक्त ट्रेन में फंसे हुए हैं। साहिल, देखिए बिल्कुल एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सेना के लिए कि सिचुएशन को वो कैसे डील करेंगे। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना का अगला कदम होगा। लेकिन लगातार जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार आरोप लग रहे हैं वहां पर, और हमने देखा भी है कि कितने सारे नौजवानों को पाकिस्तानी सेना ने वहां बलोचिस्तान में गायब किया है, जिस पर लगातार आवाजें उठ रही हैं। और यही एक कारण है कि वहां के लोग तंग आ गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वहां पर लगातार कार्रवाइयां होती रहती हैं। और ऐसे में ही आज ये हाईजैकिंग का मामला सामने आया है। बड़ी बैठक चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वो किस तरह अब इस पूरी स्थिति को हैंडल करेंगे, क्योंकि काफी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान और पुलिस के जवान इस ट्रेन में जो ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि मात्र यही एक रेलवे कनेक्टिविटी है बलोचिस्तान या कोटा और जो नॉर्थ वजीरिस्तान है उसके बीच और पाकिस्तान के बीच, पिशावर और कोटा के बीच जाफर एक्सप्रेस चलती है। इससे पहले भी इसी तरह के अटैक्स जो है इस जाफर एक्सप्रेस को कई बार बलूच आर्मी ने निशाना बनाया, लेकिन ये सबसे बड़ा हाईजैकिंग का मामला है जो इस वक्त बलोचिस्तान के बलून डिस्ट्रिक्ट के आसपास हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले धमाका होता है और ट्रेन ट्रैक को डैमेज किया जाता है, उसके बाद ही इस ट्रेन को रोका जाता है और इसे हाईजैक किया जाता है। इसमें करीब 400 से 450 के करीब जो पैसेंजर्स हैं उनको बंधक बनाया है, और बलोच आर्मी ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो उसके विरुद्ध में जो बंधक बनाए गए पैसेंजर्स हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उनको मारना शुरू कर देंगे। जी, तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर ट्रेन को हाईजैक कर लिया है बलोच आर्मी ने। और साहिल ये भी बताएं कि जब आर्मी के जवान, पाकिस्तानी सेना के आर्मी के जवान वहां पहुंचे, मुठभेड़ हुआ तो क्या हुआ? बताया जा रहा है कि 6 आर्मी के जवान मारे गए। देखिए बिल्कुल जो सबसे पहला जो अटैक था, जो रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया गया, तो उस बीच गोलियां भी चली हैं और अब तक इस हाईजैकिंग मामले में 6 पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत हुई है, उनको मार दिया गया है। कोई जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी भी इस पूरी नजर बना कर रखिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए आपके पास आते रहेंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर